नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल पाटनी शो में आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल, क्या आप तेज दिमाग चाहते हैं? अब आप कहेंगे तेज दिमाग कैसे हो सकता है, तो जैसा मिला वैसे ही रहेगा। नहीं, ऊपर वाले की दी हुई हाइट चेंज नहीं हो सकती, उसका दिया हुआ कलर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग तेज हो सकता है, बहुत तेज हो सकता है। चलिए, एक सवाल है, कहां है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर? अब आप सोचेंगे यूएस में है कि जर्मनी में है कि यूके में। अरे छोड़िए, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर इसी क्षण अपने सर पे दो टपली दी, यहीं पर है सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। 86 बिलियन न्यूरॉन से बनता है एक ब्रेन, और 86 बिलियन न्यूरॉन के और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनके बीच में साइनेप्सेस होते हैं, जिनसे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों मैसेज एक लाइफ टाइम में ट्रांसमिट होते हैं इधर से उधर बिना फेल के। और जितने भी हम ये नाम सुनते ना, अंबानी हो, बेजोस हो, मस्क हो, गेट्स हो, पिचाई हो, थोड़ा पुराना चले जाए तो गांधी जी हो, मंडेला जी हो, जो भी हो, ये सब इन्हीं 86 बिलियन न्यूरॉन के देन है। सोचिए, आप 80 किलो के हो सकते हैं, 100 किलो के हो सकते हैं, लेकिन ये 100 किलो के शरीर को जो लेकर जाता है ना, ये 1.25 किलो का दिमाग होता है, 1.25 किलो का। और इस 1.25 किलो के दिमाग को कैसे तेज करना है, इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, ग्रो न्यू न्यूरॉन्स, क्योंकि ये न्यूरॉन ग्रो किए जा सकते हैं। और दूसरा, एक्सरसाइज ओल्ड न्यूरॉन, क्योंकि जो आपके आलसी, सुस्त, कामचोर दिमाग के सेल है ना, इनको यूं हिला हिला के जगाना पड़ेगा ताकि ये वापस से काम करने लग जाएं। और जितने भी लोग 40 साल के पार हैं, आपको तो चेतावनी दे रहा हूं, तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर दो, क्योंकि आपका दिमाग हर साल 5% छोटा हो जाता है, 5%। तो पहले हम बात करेंगे ग्रो न्यू न्यूरॉन्स की, कैसे पैदा कर सकते हैं नए नर्व सेल्स, और इसको हम कहते हैं न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस। न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस कैसे काम करती, थोड़ा 1 मिनट टेक्निकल ले जाऊंगा, और उसके बाद जो मजा आएगा, जो मिलके अभी एक्सरसाइज करेंगे ना, आज के जैसा आनंद कभी नहीं आया होगा। न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस दो तरीके से काम करती। एक, वो ब्रेन को चैलेंज करती है कि ऐसा करते आए हो ना सालों से, चलो अब ऐसा करो, और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसके सारे सेनापति, सैनिक सब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो ब्रेन को चैलेंज करती है, दूसरा नए सेंसरी पाथवेज बनाती है। तो कैसे चैलेंज करती है, कैसे नए सेंसरी पाथवे बनाती है, और कैसे आप आज से अपने दिमाग के अंदर न्यू न्यूरॉन्स ग्रो करेंगे, उसके लिए लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस मैं शेयर करने जा रहा हूं, जो आप अभी इसी क्षण अपने घर में पूरी फैमिली के साथ बिना किसी खर्च के शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, ये वीडियो आप इस वक्त उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि ये वीडियो किसी के माध्यम से आप तक पहुंचाओ तो गड़बड़ मत करना। 300 से ज्यादा लाइफ और बिजनेस के ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर है, तुरंत सब्सक्राइब करना, जिंदगी को बदलना शुरू करना। ग्रेट इजी जीरो कॉस्ट एक्सरसाइज, अपने नॉन डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल कीजिए। तो यदि आप राइट हैंडर हैं तो आप लेफ्ट हैंड से ब्रशिंग स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट जितना कर सके ट्राई कीजिए अंदर के दांतों में। जब आप करेंगे, पीछे करेंगे, इधर करेंगे, जान निकल जाएगी, क्योंकि आपको ग्रिप चेंज करनी पड़ जाएगी। आप राइट हैंड से सेट है, और यहां पर ब्रेन चैलेंज होगा। दूसरी एक्सरसाइज, टाइप करते हैं, कंप्यूटर आपका फेवरेट है, लैपटॉप पे टाइप करते हैं, पीसी पे टाइप करते हैं। यदि राइट हैंडर है ना, तो उल्टे हाथ से टाइप कीजिए, एक लेटर उल्टे हाथ से लिखिए, जान निकल जाएगी। एक तो स्पीड कम से कम 10x स्लो हो जाएगी, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका उल्टा हाथ भी तेज चल रहा है। यदि आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे मेरा राइट हैंड भी तेज चल रहा है। और ये एक्सरसाइज बहुत सरल है, आज से शुरू की जा सकती है। और थोड़ी कठिनाई का लेवल बढ़ाता हूं नॉन डोमिनेंट हैंड से। यदि राइट हैंडर हैं तो उल्टे हाथ से लिखना शुरू कीजिए। भले दिन में 2 मिनट लिखें, 5 मिनट लिखें, लेकिन यदि राइट हैंडर है तो उल्टे हाथ से, और लेफ्ट हैंडर है तो सीधे हाथ से लिखना शुरू कीजिए। राइटिंग बिगड़ जाएगी, लाइन में सेट नहीं होगी, देखो कैसे ऊपर नीचे जा रही है, सब कुछ होगा, लेकिन आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी। सारे बिजनेस ओनर, सारे करियर सीकर, सारे वो लोग जिनको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुपर सफल होना है, आप सबके लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज एंड में आएगी। याद रखिए, अंत सबसे मीठा होने वाला है, एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। अगली एक्सरसाइज, जिसको अधिकांश घरों के बच्चे करते हैं, और बड़े सोचते हैं अरे बच्चों का खेल है, नहीं, यह आपको करना शुरू करना चाहिए। क्या है? कान पर हेडफोन लगाइए, ऐसा हेडफोन जो साउंड ब्लॉक कर दे पूरी तरीके से, और सामने वाले से बात करना शुरू करिए। घर में किसी को बोलिए मेरे से बात कर, और बात करते समय लिप रीड करने की कोशिश कीजिए सामने वाला क्या बोल रहा है। यदि आपके पास कानों को लॉक करने वाला हेडफोन नहीं हो तो जो भी हेडफोन या ईयरफोन हो उसमें खूब तेज म्यूजिक बजा दीजिए, इतनी तेज कि कुछ सुनाई ना दे,
और उसके बाद सामने किसी को बोलिए मेरे से बात कीजिए, और बात करते करते देखिए यहाँ पर डेमो चल रहा है स्क्रीन पर। मैं आत्माराम, आज मैंने आत्माराम, आज मारा आत्माराम, आज मैंने आत्माराम, अंत भला आत्माराम तुकाराम भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े, आत्माराम तुका आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का एक मेरे सेक्रेटरी। बात करते करते सामने वाला उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसका फोकस बढ़ रहा है, बॉडी लैंग्वेज की रीडिंग बढ़ रही है, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, जरा से में हार जाएगा। इसको कंपटीशन बना दीजिए घर में, बड़े भी करें बच्चे भी करें। हाँ, वो लाउड साउंड वाला ज्यादा मत करना भाई, उससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। और इन न्यूरोबिक एक्सरसाइज को करने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा वो होगा ग्रोथ ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। चलिए अगली एक्सरसाइज बताता हूं, ब्लाइंड फोल्ड ड्रेसिंग। सुबह सुबह उठे, नहा के बाहर निकले, आज आपको कपड़ा ढूंढने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, कंघी करने से लेके, जो भी कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हैं सब कुछ ब्लाइंड फोल्ड करने का प्रयास करना है। और यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो जाकर उनको देखिए जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है, कैसे वो अपने सारे काम परफेक्ट करते हैं, कई बार आपसे भी अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी न्यूरोबिक एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई, सारी की सारी जीरो कॉस्ट है, आज अभी इस क्षण शुरू कर सकते हो। एक बात और, यदि वास्तविकता में दुनिया में सुपर सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस हैबिट्स को सीखना हो, वीआईपी पहली फुर्सत में करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम लोग बात करेंगे उन सुस्त, कामचोर, आलसी न्यूरॉन्स को कैसे एक्सरसाइज कराएं, कैसे जिंदा कराएं, जिससे हमारा दिमाग हमारे कलीग से तेज हो, बिजनेस पार्टनर से तेज हो, इंडस्ट्री से तेज हो, आसपास सबसे तेज हो। आइए बता रहा हूं उन एक्सरसाइजेस को, जिन एक्सरसाइज को आज अभी इस क्षण से अपने ओल्ड ब्रेन सेल्स की एक्सरसाइज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझिए, आप वॉक कर रहे हैं, अब वॉक करते करते आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, उसी वक्त आप अपने दिमाग में मैथ्स के कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। आप कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ डिवाइड कीजिए। तो जब भी हम वॉक करते हुए या किसी और एक्टिविटी में ब्रेन के अंदर अचानक मैथ्स कैलकुलेशन करते हैं, बिना गैजेट, बिना इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए, उस वक्त दिमाग के अंदर केमिकल्स की फायरिंग होती है, नए पाथवेज पैदा होते हैं, ब्रेन चैलेंज होता है, क्योंकि वो भी सुस्त, आलसी हो चुका है, उसको पता है आप कैलकुलेटर लगाएंगे, कर लेंगे, उसको आप यूज ही नहीं करेंगे। अरे कुछ सीखो मेरे भाई, हमारे यहाँ तो एक बार स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं, हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं सीखते। हम लोग एक ही चीज जानते हैं, अहोम ब्रह्मास्मि, सब कुछ अपने को आता है, और बाकी कुछ आजू बाजू, आस पास, पाटा चबूतरा, इधर उधर क्लब से सीख लेते, जो समझ आया सीख लिया। लेकिन मोस्टली हम कोई न्यू स्किल डेडिकेट होकर, फोकस होकर नहीं सीखते। इसी की तुलना में वेस्टर्न वर्ल्ड को देखिए, वहां पर आदमी शाम को कोई गिटार सीखने जा रहा है, कोई जाकर कहीं म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रात को डिग्री कोर्सेस कर रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक है भाई, इसके पीछे लॉजिक है कि ब्रेन के एट्रोफी यानी ब्रेन का साइज जो कम हो रहा है, ब्रेन जो श्रिंक हो रहा है, वो ब्रेन श्रिंक होने से रोकने के लिए लर्न न्यू स्किल। आप जिस भी एज में हो, नया स्किल सीखिए। और जितने भी ओल्ड एज वाले लोग हो, आपको ईमेल से परहेज हो, दूसरी चीजों से परहेज हो, आप टेक्नोलॉजी सीखना शुरू करिए, टाइम भी पास हो जाएगा और दिमाग को चैलेंज भी मिल जाएगा। स्कूल में क्यों बोलते थे जर्मन सीखो, स्पेनिश सीखो, कोई ना कोई फॉरेन की लैंग्वेज आनी चाहिए। पहले एक सवाल भी उठता, कितनी भाषाएं जानते हैं आप? पहले लोगों के बायोडाटा सीवी में रहता था, इतनी भाषाओं के ज्ञाता। अभी तो ठीक से ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, दोनों जगह वीकनेस चल रही है, इसीलिए दिमाग की एक्सरसाइज नहीं होती। यदि आप एक नई भाषा सीखते हैं तो उससे आपका दिमाग चैलेंज होता है। जब आप उसमें कन्वर्सेशन करते हैं, जब आप उसको लिखते हैं, तो पूरे दिमाग का एक एक सेल हिल जाता है, क्या करवा रहे हैं मेरे से। और उस वक्त जाके आपके ब्रेन की साइज श्रिंक होना रुकती है और कभी कभी नए न्यूरॉन भी पैदा होते हैं। हर दिन चेस, सुडोकू, क्रॉसवर्ड, वर्ड स्क्रैम्बलर, कोई ना कोई पजल जरूर सॉल्व करें। अरे पुराने जमाने में अखबारों में क्रॉसवर्ड आता था, लोग अखबार पकड़ के घंटों घंटों लैंग्वेज के क्रॉसवर्ड, नंबर के क्रॉसवर्ड सॉल्व करते रहते थे।
दिमाग की इतनी एक्सरसाइज होती थी, पूछिए मत। चेस अद्भुत गेम। चेस में आप ये देखते हैं मेरे बाद वो क्या चलेगा, उसके बाद मैं क्या चलूंगा, मेरे बाद वो क्या चलेगा, उसके बाद मैं क्या चलूंगा। कई कई चाल तक को आप फोरकास्ट करते हैं और यहां से एक्चुअल लाइफ में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बिल्ड होती है। सबसे सरल एक्सरसाइज, मजा भी आएगा और दिमाग अंदर से यूं ऐसा हिल जाएगा, कोई ना कोई तो हिला रहा है, मुझे एक्सरसाइज करा रहा है। वो म्यूजिक जो सूदिंग हो, जो कामिंग हो, ऐसे गाने जिनको गाया जा सके, जिनके साथ टैप किया जा सके, ऐसे गाने सुनिए, ऐसे गाने गाइए, ऐसे गाने बनाइए। गाना नहीं भी आता हो तो किसी ग्रुप सिंगिंग में हिस्सा लीजिए, पीछे खड़े होकर गाते रहिए। म्यूजिक को ब्रेन सेल्स की एक्सरसाइज के लिए, साथ साथ उनको काम करने के लिए, शांत करने के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज माना गया। अब दोस्तों वक्त आ गया है कि मैं आपको सबसे बड़ी गिफ्ट दूं। जितने भी लोग बिजनेस में, करियर में, लाइफ में बड़ी सफलता चाहते हैं, आपको मैं एक अद्भुत असाधारण एक्सरसाइज देने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज को पिछले 15 साल से मैं बिजनेस गुरुकुल में करवाता रहा हूं। बिजनेस गुरुकुल हमारा सबसे बड़ा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम था, लेकिन फर्स्ट सेशन इसी एक्सरसाइज से शुरू होता था। लोग फर्स्ट सेशन में इसको समझते थे, बाद में बड़े बड़े बोर्ड बनवा के लाते थे, बड़े बड़े प्रिंट आउट करवा के लाते थे। क्या है ये एक्सरसाइज? इमेजिन व्हाट डजंट एग्जिस्ट। वो चीज की कल्पना कीजिए जो नहीं है। अब आप सोचिए आप जिंदगी से क्या पाना चाहते हैं। हो सकता है आप 20 देश घूमना चाहते हो सकता है आप किसी खास मॉडल की कार पाना चाहते हो सकता है कि आप किसी खास तरीके का घर बनाना चाहते हो सकता है आप अपने बच्चों को कुछ बनता हुआ देखना चाहते हो सकता है एक बड़ी फैक्ट्री बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ देखते हो सकता है एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस देखते हो सकता है अपने आप को कोई बड़ा सम्मान लेते हुए देखते हो, किसी मैगजीन के कवर पेज पर देखते हो, लेकिन वो आज एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसको विजुअलाइज कीजिए, हर दिन विजुअलाइज कीजिए। और मैं कहूंगा विजुअलाइज करने के लिए अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, विजुअलाइज कीजिए। इमेजिन व्हाट डजंट एग्जिस्ट। ये पॉजिटिव इमेजिनेशन है जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा। अपनी उस फैक्ट्री को बने हुए देखिए, अपने उस कॉर्पोरेट ऑफिस को बने हुए देखिए, खुद को अवार्ड लेते हुए देखिए, खुद को दुनिया घूमते हुए देखिए। और जब उसको देखने में सक्षम हो जाएं, उसके बाद अपने आप को उन इमेजेस में सेट करिए फोटोशॉप के साथ और कलर्ड प्रिंट आउट निकालिए। जब हमारे बिजनेस गुरुकुल में लोग ये कर करके लेके आते थे, उनको अपना 10 साल बाद का, 20 साल बाद का फ्यूचर दिखने लग जाता था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने घर बैठकर आप आज के सारे बिजनेस चैलेंजेस को हरा सकते हैं बिजनेस गुरुकुल करके। इससे डिटेल्ड, इससे कॉम्प्रिहेंसिव, इससे लो कॉस्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस कोचिंग सेशन आपको दूसरा नहीं मिलेगा। जो पाना चाहते हैं मेरे दोस्त, ब्रह्मांड हर चीज देने को खड़ा है। प्रश्न ये है, आपका दिमाग उसको लेने के लिए तैयार तो नहीं है? कहीं गैजेट्स की मार में, नेगेटिविटी में, आसपास के इन्फ्लुएंसेस से, हार से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और दिक्कतों से मंद तो नहीं पड़ गया, सुस्त तो नहीं पड़ गया, या लोगों की ना सुन के कहीं भीतर से टूट तो नहीं गए, अपने दिमाग को कामचोर तो नहीं बना दिया? सब कुछ छोड़िए, आज से ब्रेन एक्सरसाइजेस कीजिए, सफलता की नई यात्रा शुरू कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ।